तो एक छोटा सा सवाल है इस वीडियो से कि जो हमारी मड होती है, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो मोस्टली किस रेंज में फॉल करती हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और इनकेस अगर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। राइट, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वोकल ट्रैक ले लिया है। बेसिकली ये कवर सॉन्ग है, मान मेरी जान जो गाना आया था उसका। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को सुना देता हूँ वोकल्स का, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि इस ट्रैक में हमें क्या क्या चीजें बॉदर कर रही हैं, क्या क्या चीजें अनवांटेड लग रही है। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया है। बट लेट्स ट्राई टू क्रिटिकली देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं इसके अंदर। तो एक तो पॉइंट ये है कि बीच बीच में गैप्स में नॉइज आ रही है, जो डेफिनेटली मिक्स का पार्ट है। मिक्स में हम लोग क्या करते हैं, क्लीन अप स्टेज में ये जो गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम लोग कोई भी एंडिंग, कोई भी टेल नहीं काट रहे वोकल्स की। से ना कभी खेलूंगी, सो यहाँ थोड़ी सी टेल आ सकती है, होंगी। एंड ऐसे करते करते हम लोग इसके अंदर एक फेड इन फेड आउट भी डाल देते हैं। सो ऑफ कोर्स मैं इस प्रोसेस के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि कैसे EQ करते हैं वोकल्स को, या रादर जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे कि मड हो गई, विसल्स हो गई, रेजोनेंस हो गई, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे मैंने एक CLA2A कंप्रेसर डाला है, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या कर रहा है वोकल्स में। द रीजन मैंने कंप्रेस किया थोड़ा सा वोकल्स को इज बिकॉज जो भी इम्परफेक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी रेजोनेंस है, वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया। सो जब भी आप ऑडियो को कंप्रेस करते हैं तो ऑडियो में डेप्थ आ जाती है, ऑडियो के जो लोअर पार्ट्स हैं, क्वाइट पार्ट्स हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने यहाँ पे कंप्रेसर सबसे पहले डाला है, ताकि हमें रेजोनेंस अच्छे से सुनाई दे। अब इस पे हम लोग डालेंगे EQ, एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि हमारे जो वोकल की फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहाँ पे लाई करती है। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान। क्या बात है। सो इस प्रोसेस के लिए एक्चुअल में आप कोई भी EQ यूज कर सकते हो। फैब फिल्टर का Pro Q3 हो गया, अपने DAW का स्टॉक EQ हो गया, यू कैन यूज एनी EQ, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और अप्रोच को बहुत ध्यान से समझना है। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारी जो वोकल्स की बॉडी है वो लगभग 250 हर्ट्ज से शुरू है, एंड मेजरली 300, 400, 500 के आसपास है, और उसके बाद हायर हार्मोनिक्स है यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहली अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं रंबल। बिकॉज लॉजिकली सोच के देखो कि हमारे लीड वोकल्स में क्या सब बेस होता है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ पे लो कट की मदद से। तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग सही कट कर रहे हैं, सही जगह पे आपने इसको प्लेस किया है, उसके लिए ऑन ऑफ करते रहना, कंपेयर करते रहना, AB करते रहना। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। क्या बात है, बेटर साउंड कर रहे हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग लो कट अप्लाई करें तो हमेशा वोकलिस्ट को देखें कि कहाँ उन्होंने अपनी लोएस्ट पिच में गाया है। बिकॉज अगर आप हाई पिच वाले पार्ट सुन के लो कट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, वेराज जो लो सेक्शंस होते हैं वहां पे आपको पता चलता है कि वोकलिस्ट ने लोएस्ट कौन सा नोट हिट किया था, किसको आपको इंटैक्ट रखना है, किसको आपको नेचुरल साउंड करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है लगभग 200 से 500 हर्ट्ज के बीच में, बेसिकली हमारी जो लो मिड वाली रेंज है वहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मड। तो मड सुनाई कैसे देती है, सबसे पहले एक बार वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं कोई भी एक बेल ले लूंगा, उसको एकदम पतला कर दूंगा, एंड लिसन टू दिस वंस। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी,
सारे राज सपने मैं तुझको। सो ये बॉटल टाइप की, टनल टाइप की जो आवाज है, दैट इज बेसिकली मड, या इसको हम रेजोनेंस या रिंग भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये आपको मेक श्योर करनी है कि आप इसको ज्यादा कट ना कर दो, बिकॉज एक बार अगर मैं ज्यादा कट करके आपको सुनाऊं तो ट्राई टू ऑब्जर्व हमारे वोकल टेक्सचर पे क्या असर पड़ता है। दे दूंगी मेरी जान तूने, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूं। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि वोकल्स थोड़े से पतले होने लग गए हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम रिड्यूस तो कर रहे हैं इस रेजोनेंस को, इस मड को, लेकिन रिमूव नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो वोकल्स की बॉडी है वो भी यहाँ पे लाई करती है। सो इसको एडजस्ट करते हैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, नाइस, एक और कट होगा उससे जस्ट पहले। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी। मच बेटर। और एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी, तू मान मेरी जान मैं तुझे। राइट, सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि हमारे जो वोकल्स हैं वो थोड़े से और क्लियर साउंड कर रहे हैं, थोड़े से और ब्राइट साउंड कर रहे हैं। दैट इज बिकॉज जब भी आप लोज में कुछ भी कट करते हो तो आपको लगता है कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस हो रही है। वो तो होता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उन पे भी असर पड़ता है। दैट इज द रीजन हमें स्लाइटली फील हो रहा है कि हमारे वोकल्स ब्राइट साउंड कर रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा चीट कोड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि जहां पे भी आपने लो एंड में कट किया है, जहां पे भी आपने अपनी मड रिमूव किया है, सबसे पहले जस्ट उस फ्रीक्वेंसी को डबल करो और जादू देखो। सो यहाँ पे हमारी पहली फ्रीक्वेंसी थी 208, यानी कि इसका डबल 416 हो गया। तो 416 हर्ट्ज पे ढूंढ के देखते हैं कुछ मिलता है क्या। लेट्स सी। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, क्या बात है, इसको भी रिड्यूस करते हैं। मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे क्या बात है। इन द सेम वे ये जो हमारी सेकंड फ्रीक्वेंसी थी 226 हर्ट्ज पे, इसका भी डबल कर देते हैं, विच इज बेसिकली 452। सो अब यहाँ पे अगेन एक और बेल लेते हैं, उसको पतला कर देते हैं एंड इसको रख देते हैं 452 पे। एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जान। क्या बात है, अगेन वो बॉटल टाइप, वो हॉलो साउंड आ रही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे कट्स को रखना है। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, कानों का यूज करो। हो सकता है कि 4 में से 2 कट्स काम के नहीं है, 2 कट्स एक्चुअली वोकल टेक्सचर चेंज कर रहे हैं, आपके गाने के साथ अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल है दैट इज टू ट्रस्ट आवर ईयर्स। सो इसी के साथ साथ जो हमारी आखिरी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज होती है वो यहाँ पे हाई एंड में हमें दिखती है, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और बेल्स नहीं है और इस EQ में लिमिटेशन है, मेरे पास बहुत स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेल्स होती है, तो इसीलिए इसके नीचे मैं एक और EQ डाल दूंगा सो दैट इसकी प्रोसेसिंग भी अप्लाई होती रहे और उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस करें। सो इसके नीचे हम लोग एक और EQ इंसर्ट कर देंगे एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इन द हाइज। हाइज में देखते हैं कि कैसे हम लोग विसल्स को पकड़ेंगे। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया।
सो ये मेरा चीट कोड है। मैं हाइज में विसल्स ढूंढने के लिए कभी कभी अपने हाई एंड को बूस्ट कर देता हूँ एक शेल्फ और कुछ बेल्स की मदद से, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी विसल्स होती है वो मेरे को क्लियरली सुनाई देने लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो विसल्स हैं ये आपको डायरेक्टली सुनाई देने लग जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली ये डिपेंड करती है आपके रिकॉर्डिंग के एनवायरमेंट पे। तो जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी उतनी ज्यादा बारीक होंगी, या फिर हो सकता है आपको सुनाई भी ना दे विसल्स। सो यहाँ पे मुझे कुछ विसल्स सुनाई दे रही है, सो लेट्स सी कैसे हम उन्हें कंट्रोल करेंगे। मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। ऑलराइट, साउंड्स गुड। एक बार स्टार्टिंग से सुनते हैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा यहाँ पे एक्चुअली काफी विसल्स है, इसको रिमूव करते। तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया। तूने मुझको पागल है किया, मेरा तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना। तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे तूने। साउंड्स प्रीटी गुड। अब एक बार कंपेयर करके देखते हैं, थोड़े से हाइज रिड्यूस कर देंगे क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा हाई शेल्फ अच्छा लग रहा है वोकल्स पे, वोकल्स ब्राइट लग रहे हैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी, सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना। अगेन ये वाली विसल थोड़ी सी और हार्श साउंड कर रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया EQ डालता हूँ एंड उसके अंदर अगेन थोड़ा सा रिडक्शन करेंगे उस एरिया में, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि विसल्स हमें कहाँ मिलेंगी। मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। अगेन एक क्विक चेक करते हैं, बस एक स्लाइड सी सीटी मेरे को सुनाई दे रही है, उसको भी ठीक कर देते हैं। मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। वाह, क्या बात है। सो अब एक बार एक साथ सुनते हैं, सारे EQs को ऑन ऑफ करके देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस कि क्लीनिंग के बाद हमारे वोकल्स कैसे साउंड कर रहे हैं। ऑल्सो क्लीनिंग के साथ साथ आई नो मैंने थोड़े बहुत हाइज भी बूस्ट किए हैं, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ टोन शेपिंग, और वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव मूव्स है। मुझे वोकल टेक्सचर वहां पे अच्छा लग रहा था, बट लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्लैरिटी वाइज वोकल्स में कितना डिफरेंस आया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगी,
सारे राज सपने मैं तुझको दे दूंगी, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगी। राइट, क्या बात है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि क्लीनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एंड क्लीनिंग से भी ज्यादा आप लोगों को रियलाइज हो पा रहा होगा कि रंबल में, मड में, विसल्स में, इन सारी फ्रीक्वेंसीज में क्या डिफरेंस है, कब रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर देना, और जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सवाल पूछा था, आई एम प्रीटी श्योर उसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, तो उसको भी नीचे कमेंट कर देना।